एक ऐसा कमज़ोर बच्चा जिसके पास कोई भी मैजिकल पावर्स नहीं है और ना ही कोई क्लास है, यानी कि ये बच्चा सच में काफ़ी कमज़ोर है, पर फिर भी इसके सामने जो भी मुसीबतें आती हैं, ये उन सभी का सामना करता है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन जाता है। कहानी की शुरुआत में हम एक फैमिली को देखते हैं जो कि आपस में बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं और आज ये लोग काफ़ी खुश हैं क्योंकि आज ये इस बात का फैसला होने वाला है कि उनके बच्चे के पास कौन-सी क्लास है और ये छोटी बच्ची भी अपने भान करते हैं। उसे उसके क्लास काफ़ी अच्छी होगी जिसके बाद अम्मे क्लास के बारे में बताया जाता है जो कि एक गॉडेस की तरफ से दी जाती है और जब भी कोई बच्चा 2 साल का हो जाता है तो गॉडेस उसे एक क्लास देती हैं और इसी से ही ये बात डिसाइड होती है कि वो बच्ची आगे चलकर क्या करने वाले हैं, यानी कि कौन-सा बिज़नेस अपनाने वाले हैं, आई मीन कौन-सा काम। अब ये सारे के सारे बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ एक चर्च में आ जाते हैं क्योंकि आज ये वो दिन है जब इन सारे बच्चों को ये पता लगने वाला है कि वो आगे चलकर क्या करेंगे। सारे बच्चे एक-एक करके आगे आओ, अब ये सारे बच्चे एक-एक करके आगे आए होते हैं और ये फिर सभी को बताते हैं कि तुम आगे चलकर एक सुनार बनोगे, यानी कि मोटे पैसे कमाने वाले, और तुम एक लखड़हारे ऐसे करते-करते अब बारी आती है हमारे में प्रोटैगनिस्ट की और सारे लोग इसे को देखकर ही बातें कर रहे होते हैं कि ये तो स्वॉर्ड मास्टर और एक मीच का बेटा है, तो इसकी क्लास काफ़ी ज़्यादा होगी, यानी कि काफ़ी अपर लेवल की। जैसे वो आगे जाता है तो ये पिस्टो उसके सर पर हाथ रखकर ये कहते हैं, ये बात काफ़ी अजीब है कि मैं तुम्हारे क्लास पढ़ नहीं पा रहा हूँ। अरे हाँ, मैं भी ये जानता हूँ क्योंकि मुझे भी कुछ महसूस नहीं हो रहा है। ये सुनते ही सारे लोग काफ़ी शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि इस बच्चे की मॉम और डैड तो इस बच्चे की कोई भी क्लास महसूस क्यों नहीं हो रही है। यहीं से हमारा सीन चेंज हो जाता है जहाँ पर ये बच्चे अपने घर पर आ जाता है और वैसे इस बच्चे का नाम है एएल, जो कि अपनी मॉम और डैड के सामने शॉट की प्रैक्टिस कर रहा होता है। उसकी मॉम और डैड उसे काफ़ी दिलासा दे रहे होते हैं, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है उसे भूल जाओ, बस घर छोड़कर भागना मत। अरे हाँ, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं कोई छोटा बच्चा थोड़ी हूँ। अब उसकी बड़ी बहन भी यहाँ पर आ जाती है, अरे भाई चिंता मत करो, मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ हूँ। अरे हाँ, मैं जानता हूँ। एएल अपने पास्ट के बारे में बताना शुरू करता है कि जब वो बन सकता हूँ और उसके लिए मुझे अपनी स्किल्स पर काफ़ी मेहनत करनी होगी क्योंकि मैं स्किल्स पर बिलीव करता हूँ, ना कि क्लास पर। ये सुनते ही उसके फैमिली वाले काफ़ी खुश पर हो जाते हैं कि उनका बच्चा काफ़ी समझदार हो चुका है, जिसके बाद वो दोबारा से प्रैक्टिस करने के लिए चला जाता है। फिर हम 2 बच्चों को देखते हैं जो कि शॉट प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और ये दोनों बच्चे ही काफ़ी खुश हैं। एक बच्चा ये कहता है कि जब से हमें हमारी क्लास मिली है, तो हमारी बॉडी काफ़ी हल्की हो चुका है और हमें ये शॉट चलाने में काफ़ी आसानी हो रही है। ऐसा लगता है कि हमारी बॉडी अपने आप ही मूव कर रही है। अब वो ये नोटिस करते हैं कि एएल भी यहाँ पर आ चुका है। अब इन दोनों के बीच में एक फ्रेंडली बैटल स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर एएल इस बंदे के ऊपर काफ़ी भारी पड़ रहा होता है और इसे ये समझ आ जाता है कि वो एएल से जीत नहीं पाएगा। तभी वो चिल्लाता है और उसका दूसरा दोस्त भी मैदान में कूद जाता है, पर एएल काफ़ी आराम से इन दोनों को सबक सिखा देता है, यानी कि इन दोनों को ही हरा देता है। ओए, तुमने हमारे साथ चीटिंग की है, जब हमारा ध्यान यहाँ पर नहीं था तो तुमने हमारे ऊपर अटैक किया। तुम दोनों ही ये फालतू की बकवास करना बंद करो। अगर तुम दोनों हार चुके हो तो इसे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते। जैसे ही ये दोनों बच्चे पीछे मुड़कर देखते हैं तो यहाँ पर एक और बच्चा खड़ा हुआ होता है, जिसको देखकर ये दोनों बच्चे ही काफ़ी शॉक्ड हो जाते हैं। एक बच्चा ये कहता है, अरे यार ये तो वही है। अब ये लड़का आगे आ जाता है और एएल से ये कहता है, तुम सच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, क्या तुम मेरे साथ एक डुएल करने के लिए तैयार हो?
एएल भी इस चीज़ के लिए मान जाता है क्योंकि वो भी पीछे हटने वालों में से नहीं है। एएल उससे ये कहता है कि मैं तुम्हारे डैड के बारे में जानता हूँ। वो हमें माम से हेल्प मांगने के लिए आते हैं और ये सुनते ही इस बच्चे को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। मैं ये बात जानता हूँ कि मेरे डैड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, पर उन्हें वो दर्जा नहीं मिला जो कि तुम्हारी माँ को मिला है और मुझे इस बात से काफ़ी चिढ़ा है। ये सारी ही तुम्हारी माँ की गलती है। अबे वही मेरी माँ को रिस्पेक्ट इसलिए मिलती है क्योंकि वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो तुम्हें इससे क्या दिक्कत है? मुझे ही सारी बकवास नहीं सुननी। मैं बस तुमसे लड़ने के लिए रेडी हूँ। अगर तुम शॉर्ट प्रिंसेस के लड़के हो तो तुम्हारे अंदर काफ़ी टैलेंट होगा, तो आ जाओ मैदान में। तो चलो फिर मैं भी अपनी माँ के लिए फाइट करूँगा। अब अगली सीन में इन दोनों के बीच में एक डुअल स्टार्ट हो जाता है जहाँ पर एएल इस बच्चे को काफ़ी अच्छी टक्कर दे रहा होता है। ये बच्चा भी उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है कि सच में ये तो काफ़ी स्ट्रांग है और इसके स्किल्स भी काफ़ी कमाल की है। एएल भी इस बात को जानता है कि सामने वाला ओपोनेंट इतना भी कमज़ोर नहीं है, पर मेरे पास काफ़ी सारी ओपनिंग्स हैं तो मैं इसे काफ़ी आराम से हरा सकता हूँ। जैसे ही एएल उसके ऊपर अटैक करता है तो वो इस अटैक को काफ़ी आराम से डॉज करके एएल के ऊपर एक जोरदार अटैक करता है जिससे वो पीछे जाकर गिरता है। तुमने ऐसा कैसे किया? एक साथ दो अटैक्स। अब वो चलते हुए इसके पास आता है और अपनी स्वॉर्ड को इसके सामने रखकर ये कहता है कि तुम इस फाइट को हार चुके हो और मैंने एक साथ 2 स्लैश किए। और एएल इस बात को लेकर काफ़ी परेशान होता है कि ये दोनों ऐसे ही मस्ती कर रहे होते हैं। और फिर हमें इसकी मॉम को दिखाया जाता है जिन्होंने इन दोनों के लिए खाना लगा दिया है। तो